आज हमारे साथ है सिंधिया खानदान का भविष्य महा आर्यमन सिंधिया युवराज जिनको पुकारा जाता है। इनका 26वां जन्मदिन कल धूमधाम से मनाया गया। पहली बार इस तरीके से मनाया गया कि महा आर्यमन किस तरीके से आप देखते हैं कल का जो जन्मदिन आपका युवाओं ने मनाया? बहुत ही अच्छी तरह से मनाया गया जन्मदिन। मेरा लक्ष्य था कि मैं सब जनता को मिलूं, ग्वालियर की जनता का कार्यकर्ताओं से मिलूं और जो भी उत्साहित थे ग्वालियर के शहर के जो सदस्य हैं, पारिवारिक सदस्य, उनसे मिलूं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब आए। मैं एक एक करके सबसे मिला, उनका पहचान लिया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से भीड़ हुई, पहली बार आपका जन्मदिन मनाया गया, तो राजनीतिक अटकलें भी शुरू हो गई हैं। किस तरीके राजनीति में अब भविष्य क्या है, शुरुआत किस तरीके से करेंगे आप? अभी तो इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अभी इस वक्त मैं लोगों को जान रहा हूँ। मैं उनसे मिल रहा हूँ, उनकी तकलीफ़ों को जान रहा हूँ, मैं इस क्षेत्र को समझ रहा हूँ। और मेरा यही है कि मैं पहले अपने क्षेत्र को जानूँ और अपने लोगों का पहचान जानूँ, और फिर अगर मुझे उस तरफ एक स्टेप लेना हो तो मैं लूँगा उस तरफ। ग्वालियर आना, ज़्यादातर पढ़ाई आपकी बाहर रही, तो कैसा लगता है यहाँ पर? मैं विदेश में तो था ही, लेकिन मेरा दिल तो यहीं था। मेरी मिट्टी तो यहीं से बनी हुई है, तो संबंध तो यहीं से है। तो मेरा सोच और विचारधारा जो है ग्वालियर के तरफ ही है। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कई सालों के बाद मैं ग्वालियर वापस आया हूँ, और इस मेरे 26वें जन्मदिन पर मैं लोगों के साथ मैंने समय बिताया। किस तरीके से समाज सेवा आप भविष्य में, किस तरीके से सेवा करने का क्या जुनून आप रखते हैं, क्या सोच है भविष्य में? सेवा तो हम करते जाएंगे, चाहे किसी रूप में भी हो, चाहे वो राजनीति हो या किसी और रूप में हो। मैं जैसे मैंने कहा, सेवा मैं जब तक नहीं कर सकता जब तक मैं अपने लोगों को जानता नहीं हूँ। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं पहले इस क्षेत्र को समझ रहा हूँ, उसके बाद मैं जो सेवा का मार्ग है मैं उसको पकड़ूंगा। जिस तरीके से आपको भी पता होगा, महाराज को क्रिकेट बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छे शॉट लगाते हैं। आपको कौन सा गेम पसंद है? मैं तो बचपन से काफ़ी स्पोर्ट्स खेलते आ रहा हूँ। हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स, तो ये सब स्पोर्ट्स खेलता हूँ, और उसमें मुझे रुचि इन सब में है। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फुटबॉल और बॉक्सिंग में। फुटबॉल से गोल बनाने की अच्छी। जी जी बिल्कुल, मैं गांव-गांव में पहले जाता था। मैं गांव के बच्चों के साथ खेलता था फुटबॉल, लेकिन उसके बाद मेरे पैर में थोड़ी इंजरी हो गई थी, इसलिए कुछ महीनों के लिए अभी मैं खेल नहीं सकता, नहीं तो मैं खेल लेता। पिताजी के साथ भी आप काफ़ी रहे होंगे, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपने उनसे सीखा हो, जो याद हमेशा रहती है, उनके सिखाया हुआ? मुझे लगता है ये इस मूल्य जो है, ये मूल्य जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, ये मूल्य पीढ़ियों से आती जा रही है। वो है पहले अपने लोग और अपने क्षेत्र को पहले रखना, और वही मैं चाहता हूँ कि चाहे मैं कोई भी काम करूँ, मैं अपने लोगों और अपने क्षेत्र को पहले रखूँ। मैंने महाराज को भी देखा है, काफ़ी दिन वो सोते नहीं हैं, 3-4 बजे तक काम करते रहते हैं, और जब तक उनका वो काम कंप्लीट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तब तक वो रात को सोते नहीं हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं भी उतना ही काम करूँ जितना वो करते हैं अपनी जनता के लिए, और उनसे सीखूँ। राजनीति के सबसे लोग हमेशा कहा जाता है कि माँ पहली गुरु होती है, तो किस तरीके से माँ का सहयोग मिला आपको, किस तरीके से सीखने में उनकी कौन सी बात आपको हमेशा याद है? माँ का तो हमेशा सहयोग रहा है। वो बचपन से मुझे सिखाती आ रही है कि लोगों से कैसे मिलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, और इसीलिए जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं बड़े खुल के मिलता हूँ, बड़े खुल के उनसे बात करता हूँ। आज मैं काफ़ी बच्चों से भी बात किया था मैंने, और उनको भी बड़ा बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया था। ये अपन देखेंगे सियासत में, अपन राजनीति से तो ताल्लुक है ही, सियासत में ये लोगों को अटकल है कि कौन सी जगह से राजनीति, जैसे गुना शिवपुरी आपका क्षेत्र रहा है, आपने भी काफ़ी मेहनत पिछली बार भी की थी यहाँ भी, तो किस तरीके कहाँ फोकस जैसे ग्वालियर पे ज़्यादा है, कहाँ से शुरू करेंगे, जिज्ञासा है लोगों की, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरा कोई इस तरीके का फोकस नहीं है। हाँ, हमारा जो परिवार है उन्होंने हमेशा ग्वालियर में फोकस डाला है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, मैं पूरे मध्य प्रदेश को समझना चाहता हूँ। ये नहीं कि एक छोटा क्षेत्र को समझूँ और उसमें काम करूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं पूरे
प्रदेश को समझूं और लोगों से मिलूं, और क्योंकि हमारे प्रदेश में काफ़ी अलग अलग हिस्से हैं जिसमें डाइवर्सिटी है, सोच अलग है, आदिवासियां अलग हैं, तो हमें हर चीज़, हर हिस्सा को समझना होगा और तभी हम जुड़ के काम कर सकते हैं। ये भी देखा आपने, राजनीति में दो रास्ते हैं अपने यहाँ। एक तो विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश, और एक लोकसभा में जाना है, तो देश की राजनीति करनी। दोनों में पसंद कौन सी है आपको? अभी तो मैंने इस पर ज़्यादा सोच या विचार नहीं डाला है, लेकिन जब वो समय आएगा मैं उस पर सोच के निर्णय लूँगा।